जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और आज हमारे साथ में लाइव रिपोर्टर में जुड़े हैं अतुल निरंजन भारती जी, भागलपुर बिहार से। त्रिस्तरीय चुनाव है, लगातार कवरेज उनकी लाइव आ रही है। जी अतुल निरंजन जी कहाँ हैं और आप कहाँ से इस समय लाइव कर रहे हैं? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज और मैं इस समय मौजूद हूँ आभा रतनपुर खानपुर पंचायत के आभा रतनपुर गांव में। और हमारे साथ यहाँ पर तमाम ग्रामीण भी मौजूद हैं और मैं उनसे रूबरू होंगे यहाँ की समस्या जो पंचायत में और इस गांव में समस्या है, उस समस्या से हम रूबरू होंगे। क्या मांगे हैं वहाँ के लोगों की और वहाँ के जो एजेंडे हैं, प्रत्याशियों के जो बाकी जो हैं उनके क्या एजेंडे हैं और इनकी मांगे क्या हैं, उन पर क्या ग्रामीण जो है कह रहे हैं, आप दर्शकों को आप दिखाएं जरा। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, मैं उनसे यहाँ की पंचायत की और इस गांव की समस्या के बारे में हम जानकारी लेंगे। जी जी बताएं यहाँ पर गांव की समस्या और पंचायत की आपकी क्या समस्या है? जी ये ग्राम रतनपुर है, जिन्हें अतुल भारती जी ने बताया। इसी गाँव में हम लोग हैं, ग्रामीण है। यहाँ प्रत्याशी आई हुई है शोभा कुमारी, जिला परिषद उम्मीदवार है यहाँ से। नहीं, आप बात कीजिए। आपको चैनल सिर्फ मंच दे रहा है। चैनल का उद्देश्य ना तो किसी को जिताना हराना नहीं है और ना किसी को बताना। यहाँ पर उद्देश्य दे रहा है दूसरा। यहाँ पर कोई रैली नहीं है और ना तो आपकी क्लास है। आप अपनी सिर्फ समस्याएं बताएं और अपनी मांगे बताएं कि आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं नए प्रत्याशी से। क्योंकि जब भी हम पुराने प्रतिनिधि को देखते हैं, जब वो काम नहीं करता है तो हमारी उम्मीद होती है कि नया जो उम्मीदवार जो आएगा, खड़ा होगा, और उसके एजेंडों पर काम करें। या फिर जो हमारी मांगे होती हैं हम उनको बताते हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं, गांव की क्या समस्याएं हैं, क्या नया होना चाहिए, और आपकी अपनी भी निजी समस्याएं क्या हैं। जी जी उन पर हमारे ये रतनपुर गांव में ना रोड आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है। लगभग ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है और हमारा ये टेंडर भी हुआ, दिसंबर में समाप्त होने वाला है, लेकिन रोड नहीं बना है। नाला कितने दिन से गांव का जाम रहता है, नाला का कोई निकासी नहीं है। इसके वजह से किसान को पटवन वगैरह में भी दिक्कत है। पुल वगैरह टूटा हुआ है जो कि बॉर्डर पे पड़ता है, साकुन प्रखंड और सुल्तानगंज प्रखंड के बीच में गहरा नदी। और हमारे गाँव में तो रोड नाला वगैरह का चलता है कि बनेगा, लेकिन कुछ काम होता है फिर लंगर लग जाता है। यही सब बात है। तो जो नए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनसे क्या आश्वासन मिल रहा है? इन सभी समस्याओं पर क्या आश्वासन आपको दिया जा रहा है, आपको और ग्रामीणों को? के लिए भी यही आश्वासन है। तो हम बोल रहे हैं, समझ रही है कि ये सब समस्या है यहाँ। और प्लस है कि इस बार जो है हमारे गाँव 12 हो गई धान की खेती। तो गाँव में विद्यालय है कि नहीं है? बाढ़ के कारण हम लोग का यानी कि बहुत चीज नुकसान हुआ है हमारे खानपुर पंचायत में। तो उसका मुआवजा मिला नहीं आपको? जी उसका नहीं, मुआवजा मिला नहीं आपको? नहीं पिछले तो साल आप लोग तहसीलदार या एसडीएम के पास गए नहीं? आपने मांगा नहीं कि हमें तो मुआवजा चाहिए ये सरकारी? क्योंकि जब भी कोई फसल डूबती है तो जितने भी अधिकारी हैं, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी, और वो उस चीज का मुआवजा देते हैं कुछ ना कुछ। जी यहाँ पर जो समस्या है कि हर साल की भांति इस बार भी ये आभा रतनपुर ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुई है और किसानों की अच्छी खासी क्षति हुई है, जिससे कि ये गांव किसानों का गांव जाना जाता है। और यहाँ के ग्रामीण जो है वो खेती पर ही आश्रित होती है। और जब बाढ़ प्रभावित हो गई है तो ना तो सरकार की तरफ से इसे मुआवजा मिला है और ना ही और किसी भी तरह से इसे क्षतिपूर्ति का लाभ मिला है। तो मैं यहाँ पर क्या स्तर है? विद्यालय है अतुल वहाँ पर? कोई विद्यालय है वहाँ पर? यहाँ पर शिक्षा की भी समस्या है और स्वास्थ्य की भी समस्या है। जी, क्या समस्याएं हैं वहाँ पर? विद्यालय 8वीं तक है या 5वीं तक है या फिर वहाँ पर है
आगे। जी, हमारे साथ यहाँ पर महिला मौजूद है। मैं उनसे भी थोड़ा रूबरू होंगे कि महिलाओं की यहाँ पर क्या समस्या है। जी आइए, बताइए क्या समस्या है, समस्या क्या है? कुछ नहीं मिले छै, ना विधवा पेंशन मिले छै, ना एको कुछ होता है, बसा सब भे गेलो छै, कुछ नहीं हमरा तो सरकार दे रहल छै एकदम से। तो आपने जो आपके जो पूर्व जो वहां पर प्रतिनिधि थे, उनसे आपने कहा नहीं, अभी पूर्व तो नहीं कहा जा सकता, अभी तो वर्तमान ही है जब तक चुनाव नहीं, तो उनसे आपने ये शिकायत नहीं की कि हमें जो है ये पेंशन नहीं मिल रही है और इसके लिए आप जो है वोट दिया था, वो तो आप कार्य कर ही नहीं रहे। पहले जो था उससे आपने शिकायत किया हाँ, कुछ नहीं मिल रहा छै, नहीं देना छै। शिकायत करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि गांव के लोग होते हैं भोले भाले, अतुल सुन रहे हैं ना आप हमारी आवाज? तो दिक्कतें ये आ जाती हैं, इन लोगों के साथ में कोई जनमंच या कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की जाती है, ना कोई प्रतिनिधि करते हैं जिससे इनके साथ में कुछ साझा हो, जिससे ये अपनी बातचीत रख सके। क्योंकि गांव की जो बोली होती है, भाषा होती है, वो बड़ी प्यारी होती है। वो शुद्ध हिंदी में बात नहीं कर सकते, वो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, तो उनके साथ में यही दिक्कत होती है कि वो प्रतिनिधियों से उस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं जैसे कि एक फाइटर को करना चाहिए, अपने उसके लिए लड़ना चाहिए। जी आप बताइए आपकी क्या समस्या है? मेरा के दिक्कत छै, हमरा के कुछ नहीं मिल रहा था, ना सुनै छै, हमरा में करने तो अब क्या उम्मीद लग रही है, जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं वो भी उम्मीद अब जगा रहे होंगे आपके अंदर, बोल रहे होंगे कि आप मुझे वोट दीजिए, तो माता जी इस बार किसे चुन रही हैं आप? क्या उम्मीद है? आप प्रत्याशी आए हुए हैं, इससे क्या उम्मीद है आपकी? अब तो आप क्या, आप अब तो एटीवी न्यूज चैनल ने आमने सामने प्रत्याशी से करवा दिया हुआ है, रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, आप इनसे जो मांगना है वो मांग लीजिए, क्योंकि इस समय आप इनसे जो भी आप कहेंगे, इस चीज का रिकॉर्ड चल रहा है कि ये पूरा भी करेंगे जीतने के बाद में, अगर ये जीतती हैं तो, और आप सब लोग सहयोग करते हैं। जी जी आप बताइए क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप नए प्रत्याशी से? नए प्रत्याशी से यही उम्मीद रखते हैं कि जो समस्या बोली गई वो आपके माध्यम से भी और उनके माध्यम से भी सरकार के पास जाए, क्योंकि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, यही हमारी उम्मीद है। और भी ये बहुत और भी बेहतर है कि जो शोभा जी लगातार ये कहती रहती हैं कि मैं 15 जीतने के बाद में जो 15 दिन में या महीने भर में लोगों के बीच में जाऊंगी और उनकी बातचीत सुनूंगी, ये बहुत ये दिलचस्प इसलिए भी होगा और नया भी होगा कि वहां के जहां प्रतिनिधि समय नहीं निकाल पाते, 5 साल में एक बार भी समय नहीं देते हैं लोगों को, तो ये एक नया होगा, एकदम यूनिक होगा उन लोगों के लिए, और वो अपना वहां पर अपनी बात रख सकते हैं, समस्याओं को बता सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि सामने आएगा ही नहीं अगर 5 साल, तो वो शिकायत किससे करें, समस्या जो है कहाँ बताएं, क्योंकि अधिकारी तो सुनते नहीं है। जी 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 हमारे साथ ही युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी उनकी समस्या के विषय में जानकारी लेंगे। जी जी आप बताइए क्या समस्या है आप लोगों की? जी सर नमस्कार। नमस्कार। ये खानपुर पंचायत में एक भी फील्ड नहीं है, हम लोगों को खेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पार्क बनवाना चाहते हैं आप? जी दौड़ धूप करने चलिए, में ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल पार्क होना चाहिए, क्योंकि ये शहर में ही नहीं है तो इसके लिए तो गांव भी हकदार हैं, और गांव में तो वैसे भी पार्क ही हैं हर जगह। जी यहाँ पे फील्ड की कोई व्यवस्था नहीं है, और स्वास्थ्य सेवा है तो वो बंद पड़ा है बहुत दिनों से। जी शिक्षा भी उसी ओके। तरह से है, मिला जुला के चल रहा है। चलिए, तो नए प्रत्याशियों से आपकी क्या उम्मीदें हैं, जो आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं, और जो आपके साथ में प्रत्याशी हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं, जिता रहे हैं आप इस बार, या बिल्कुल वोट जिता वही रहे पुराने सर। प्रत्याशियों को दे रहे हैं जो 5 साल के बाद में आते नहीं है, क्योंकि वो परेशान भी नहीं करते ना होते हैं? जी नहीं, उन्होंने काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या करें। हाँ, तो उन्हीं परेशान नहीं कर रहे हैं ना आपको, काम करेंगे तो परेशान होना पड़ेगा लोगों को, वो ये सोच रहे हैं, शायद इस कारण ना आए हों। क्या बोले? बोलिए शोभा कुमारी से उम्मीद है कि वो काम करेगी सर, जी तभी तो मैं लोग सारे ग्राम वासियों इनके साथ पीछे खड़े हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जन समर्थन आप लोग कर रहे हैं, और प्रत्याशी पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपके बीच में होना चाहिए, प्रत्याशी वो चुनिए, क्योंकि आज का मतदाता बहुत समझदार है,
और वो बिल्कुल अपने बिल्कुल। निर्णय खुद ले सकता है, किसी राजनेता के बहकावे में आकर के, किसी पार्टी के बहकावे में आकर के और किसी के एजेंडे के तहत नहीं चलता है। वो सामने देखता है, जो दिखता है वो बिकता है। उसके तहत वो देख रहा है कि उसके साथ में कौन प्रत्याशी खड़ा है और किस तरीके से बात कर रहा है। कुछ लोग तो आते हैं, कुछ प्रत्याशियों का ये मानना होता है कि अगर वो गए तो उनके अगर आप चरण नहीं पकड़ते हैं तब तक वो आशीर्वाद नहीं, वो उनको ये लगता है कि ये कैसे आ रहा है। हाथ जोड़ना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाथ जोड़ना ये 5 साल में एक बार करना पड़ता है ना। उनके दिल पर कोई अगर हाथ रख करके देखे तो ये प्रत्याशियों की हालत होती है। उनको झुकने में, हाथ जोड़ने से मतदाता के सामने बहुत शर्म और झिझक महसूस होती है। वे समझते हैं कि अरे मोदी जी करते हैं तो 1 मिनट के लिए कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं इनके, मतलब बहुत बड़ा एहसान करते हैं हाथ जोड़ करके। तो ये प्रत्याशियों के अंदर नहीं होना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि वो एक प्रतिनिधि बतौर, एक वहां सेवक बतौर उतर रहे हैं और उनको जनता की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये खानपुर पंचायत में नाला का भी समस्या है और रोड की भी समस्या है। गली गली में रोड नहीं, इस तरह पीटा बिछा हुआ है, अभी तक पक्की ढलैया नहीं हुई है। और नाला कहीं बना हुआ तो जाम है, टूटा पड़ा है, बहुत सारी समस्या है। अतुल, शोभा जी कहाँ पर हैं? शोभा जी से आप बात करवाएं, आप उनसे भी पूछे कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनके लिए यहाँ का क्या प्रोजेक्ट प्लान उन्होंने तैयार किया है। जी शोभा जी। जी। यहाँ तो लोगों की समस्या हो रही है। समस्याएं आप सुन रही हैं लगातार और लोग शिकायत भी नहीं कर रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं आपको। तो आप उम्मीद नहीं, अब तो विश्वास पूरा हो गया होगा, क्योंकि जहां पर यकीन हो जाता है कि अब तो आ रहे हैं, हम छा रहे हैं तो आ रहे हैं। जी सर, हम कल भी आपको बताए थे और इतना दिन से बता रहे कि 1-1.5 साल हो गया, 2 साल तक नहीं जा रहा है इसके बीच में घूमते हुए हमको। और जी सबकी समस्या हम जानते हैं क्या है। हम उसको कोशिश करेंगे कि इनको जल्द से जल्द, मतलब मेरे जीतने के बाद इन लोगों को हर समस्या इनकी दूर हो। मैं नहीं, प्रचार तो मैं भी दूर से बैठ करके प्रचार तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं भी ये चाहता हूं कि जनता को समझाने का एक बार प्रयास ये होता है कि अच्छे प्रतिनिधि को आप चुने। उनको ये समझाया जा सकता है, उनको ये बताया जा सकता है, क्योंकि मीडिया का काम सिर्फ चाटकांता करना नहीं है, अच्छे लोगों को लाना, अच्छे लोगों को बिठाना भी उसका ही काम है। जी सर। हमारे चलिए, साथ जो सर, जनता की उम्मीद है ये लगातार बनी रहे। जी अतुल, बोलिए आप। हमारे साथ एक किसान भी जुड़ना चाह रहे हैं सर, और जी उनकी समस्या से हम रूबरू होना चाहते हैं। बिल्कुल। जी बताइए, प्रणाम क्या सर। क्या जी समस्या है? हम किसान हैं सर, और जी जिला परिषद के प्रत्याशी 5 साल से जो है सो था, लेकिन कभी कुछ कोई काम नहीं किया। आज हम जो है बाढ़ से इतना ग्रसित हैं, उसके लिए वो कोई काम नहीं कर सका। जी और हम लोग जो है गांव वाला इस पंचायत से जो है हम लोग जो है सो शोभा कुमारी को योग्य जी समझ करके और कर्मठ समझ करके हम लोग जो है सो उनको प्रत्याशी चुने हुए हैं, और उम्मीद है कि जो है सो वो जीत भी जाएगी जी। और वो काम करने वाली है, काम करेगी। चलिए, जो अच्छे प्रत्याशी हैं उनको प्यार मिलना ही चाहिए, उनको समर्थन भी मिलना चाहिए, उनको आशीर्वाद जनता का मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो उसके योग्य है और योग्य व्यक्ति का आना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में जहां राजनीति में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते, राजनीति को इतना गंदा समझते हैं कि वो ये मानते हैं कि अगर हमारा बेटा गया, हमारी बेटी गई तो ये तो राजनीति में जाकर के बिगड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उनकी छवि जो है वो बहुत खराब हो चुकी है, जो राजनीति की है और राजनेताओं की है। तो यहाँ पर अच्छे लोग, शिक्षित लोग और काम करने वाले लोग बहुत जरूरी है कि आने चाहिए। अगर हम सिस्टम से दूर भागेंगे, वो समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल वो है कि आप सिस्टम को सुधारने का प्रयास करें, और हमें करना भी चाहिए। जी, हम लोगों को उम्मीद भी है, इसलिए कि एक साथ से ही जो है सो प्रयास कर रही है कि हमको एक बार जो है सो दिखा दीजिए, दिखा करके तब देखिए हम क्या काम करते हैं। आपने कहा कि आप किसान हैं, तो जो 3 कृषि कानून बिल जो वापस किए हैं राकेश टिकैत जी ने, अतुल, जो 3, जी आप किसान भी हैं, तो जो 3 कृषि कानून जो वापस हुए हैं उन पर क्या राय है? ये 3 कृषि कानून जो वापस लिए हैं उस पर आपका क्या विचारधारा है? कृषि कानून से सर हम लोगों को जो है तो उससे न कोई अभी लाभ जैसा बुझा रहा है, इसलिए कि वो कानून जब लागू ही नहीं हुआ तो क्या, जैसे कि हुआ था फिर वापस हुआ तो उससे तो कहा गया था कि नहीं, किसान के लिए दुगना आय का जो है सो हम जो है ये कानून लाए हुए हैं, लेकिन लेकिन बहुत कृषि किसानों का कानून वापस जाने के बाद में ये जरूर आया है कि 8,000 की फसल अब 3,000 में बिकने लग गई है। बहुत सारा असर जो है आप बाजार में देख सकते हैं, तमाम खबरें आती हैं। जी जी हाँ, फसल का रेट जो है सो सही जो है सो बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों को तो फसल ही नहीं हुआ तो क्या जो है सो हम लोगों को लाभ होगा या रेट जो है सो मिलेगा।
जी, चलिए शुक्रिया, आपने जो है बात रखी और आप जिस तरीके से वहां पर देख रहे हैं बहुत जरूरी हो जाता है। अतुल कुछ कहेंगे आप? जी। शोभा जी कुछ और बताएं, ये लोग किसान लोगों की जो समस्या है उससे थोड़ा आप अवगत कराएं। किसान लोगों की समस्या है, और मेरे पंचायत में पूरा बाढ़ आया है। मेरे पंचायत में तो धान भी नहीं है, सब इतना दिक्कत में है, धान नहीं है, सब बोलते थे गरीब। हम लोग तो थोड़ा जो अमीर है वो खा सकता है खरीद के, लेकिन गरीब कहाँ से लाया? जीतने के बाद में किसानों के मुआवजे के लिए आप लड़ेंगी, ये समझा जाए कि आप जीतने के बाद में इन किसानों के मुआवजे के लिए आप प्रशासन से लड़ने को तैयार हैं, सरकार से लड़ने को आप तैयार हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रखी कि आप जो है जनता की हर समस्या को आप आगे लाएंगी, क्योंकि उनके लिए आप खड़ी हो रही हैं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATV चैनल। हमें दीजिए इजाजत।